Our first practical is determination of molecular weight of polystyrene by viscometric method. सबसे पहला स्टेप है हमारा प्रिपेयर 1% सॉल्यूशन ऑफ पोलीस्टाइरीन। आप लोगों ने 1 ग्राम लेना है पोलीस्टाइरीन, 100 मिलीलीटर सॉल्वेंट ऐड करना है, हमारे पास 1% सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बेंजीन ले रहे हैं, 50 मिलीलीटर पहले बेंजीन लेंगे। किसी भी बीकर में, साफ़ बीकर में आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके जो जितना भी ऑपरेटर्स है वो अच्छी तरह से वॉश्ड हो। उसके बाद हम लोग एक मयरिंग सिलेंडर लेंगे और बेंजीन जो हमने 50 मिलीलीटर एक बीकर में निकाली थी उसे हम इस मयरिंग सिलेंडर में ऐड कर देंगे। अब आप लोग जो पोलीस्टाइरीन है उसके लिए कोई और भी सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बेंजीन ही यूज़ करें, टॉल्वीन भी कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म भी कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कर सकते हैं। मतलब जितने भी सॉल्वेंट जिसमें पोलीस्टाइरीन इजीली डिज़ोल्व हो सके, हम उनमें से कोई भी सॉल्वेंट जो लैब में अवेलेबल है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमने ये जो सॉल्वेंट है इसे मयरिंग सिलेंडर में ऐड कर दिया है और ये देखें ये पूरा 50 मिलीलीटर हो गया। इसको हम किसी भी साफ़ सुथरे बीकर में डाल देंगे। ये जो 50 मिलीलीटर है इसको हम लोगों ने एक बीकर में ऐड कर दिया। उसके बाद अब हम पोलीस्टाइरीन को वे करेंगे। यहाँ पर हमने वेइंग बैलेंस लिया है, इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद कोई भी पेपर रख के भी पोलीस्टाइरीन को हम कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वे कर सकते हैं। अगर इसे पेपर रखेंगे तो टेयर करेंगे, अदरवाइज़ हम विदाउट पेपर टेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने एक डिस्पोजेबल बॉक्स लिया है जो पोलीस्टाइरीन से बना हुआ है। आप लोग इसकी जगह कोई डिस्पोजेबल कप भी यूज़ कर सकते हैं, कोई डिस्पोजेबल प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्पोजेबल ग्लास भी, जहाँ कोई भी ऐसा मटेरियल जो पोलीस्टाइरीन से मिलके बना हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसे पीसेस में करें और पीसेस में करने के बाद उसको आप लोग वेइंग बैलेंस पे रखें और इसे पूरा 1 ग्राम वेट कर लें, इसका 1 ग्राम। तो टोटल ये आप देखें, ये आपके पास 1 ग्राम हो गया। उसके बाद इसे किसी भी पेपर पे रखें, पेपर पे निकाल लें ये जो आपने वे किया है। उसके बाद पेपर पे निकालने के बाद इसको जो हमने सॉल्वेंट लिया था 50 मिलीलीटर उसमें डिज़ोल्व कर देंगे। अब ये तो 2% सॉल्यूशन बन गया क्योंकि हमारे पास सॉल्वेंट 50 मिलीलीटर था, लेकिन हमें चाहिए 1% सॉल्यूशन। तो हम इसे मज़ीद डाइल्यूट कर लेंगे, मतलब इसे जो सॉल्वेंट है उसको हम 100 मिलीलीटर तक वो कर लेंगे, फिल कर लेंगे। तो ये हमने मज़ीद जो बेंजीन है या हमारा जो भी सॉल्वेंट है उसको हमने मज़ीद 50 मिलीलीटर फिल किया मयरिंग सिलेंडर में। अब आप लोग लैब में अगर बेंजीन के अलावा कोई और सॉल्वेंट अवेलेबल है तो उसको प्रेफर करें बेंजीन की बजाय, क्योंकि बेंजीन के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है बेंजीन को यूज़ करते हुए। बेंजीन ज़्यादा टॉक्सिक है, तो अगर अवेलेबल नहीं है तो आप फिर बेंजीन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बड़े ध्यान से आप लोगों ने बेंजीन को यूज़ करना है। अब ये 50 मिलीलीटर मज़ीद हम इसमें ऐड कर देंगे और टोटल हमारे पास फिर ये 1% सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा पोलीस्टाइरीन का। अब इस 1% सॉल्यूशन ये हमारे पास बन गया स्टॉक सॉल्यूशन। ये 1% इसको डिज़ोल्व अच्छी तरह से कर लें। उसके बाद हम जो सेकंड स्टेप है वो हमने वर्किंग सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने हैं या हमने मज़ीद डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस यूज़ करने हैं, प्रिपेयर करने हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस, जिसमें 5 हम इसी स्टॉक सॉल्यूशन से 5 मज़ीद सॉल्यूशंस बनाएंगे। फर्स्ट सोल्यूशन जो है वो तो यही होगा, हम 20 मिलीलीटर जो सोल्यूशन है उसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन 1 हो गया। उसके बाद सेकंड सोल्यूशन जो है उसमें दूसरे बीकर में हम सेकंड सोल्यूशन बनाएंगे जिसमें 20 मिलीलीटर हम स्टॉक सोल्यूशन ऐड करेंगे और उसे मज़ीद डाइल्यूट कर लेंगे। 5 मिलीलीटर उसमें मज़ीद सॉल्वेंट ऐड कर देंगे। थर्ड जो है सोल्यूशन वो 20 मिलीलीटर होगा, उसमें हम मतलब थर्ड बीकर में हम 20 मिलीलीटर सोल्यूशन निकाल लेंगे। उसके बाद हम जो मज़ीद 10 मिलीलीटर उसे डाइल्यूट कर देंगे। 10 मिलीलीटर हम उसमें बेंजीन को ऐड कर देंगे। फोर्थ वाला जो है उसमें हमने 20 मिलीलीटर स्टॉक सॉल्यूशन डालना है और उसमें 15 मिलीलीटर मज़ीद उसमें बेंजीन को ऐड कर देना है। फिफ्थ सॉल्यूशन जो है उसमें हमने 20 मिलीलीटर में मज़ीद 20 मिलीलीटर ही बेंजीन को ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास अब 5 सॉल्यूशंस बन गए हैं जिनको हम कह रहे हैं वर्किंग सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन है, सबसे पहले सॉल्यूशन 1 हम प्रिपेयर करते हैं। तो पिपेट लेंगे एक और एक शक्कर लेंगे। ये देखिए हमारे पास हमने लेबल कर लिया है। आगे वाले जो हैं वो 5 बीकर्स हैं जिसमें हमने सॉल्यूशन बनाना है। पीछे वाला एक स्टॉक सॉल्यूशन है, ये देखिए सॉल्यूशन 1 हमने इसमें बनाना है। स्टॉक सॉल्यूशन में से हम लोगों ने लेना है 20 मिलीलीटर और उसको हमने उस जो फर्स्ट बीकर है उसमें ऐड कर देना है, जिसमें 20 मिलीलीटर हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन होगा
और 0 मिलीलीटर बेंजीन होगा, उसमें बेंजीन हमने ऐड नहीं करनी। तो ये पिपेट जो है उसमें 10 मिलीलीटर करके हम इसे ऐड कर देंगे। ये 10 मिलीलीटर की पिपेट है तो 20 मिलीलीटर हो गया। अब सेकंड सॉल्यूशन हमने बनाना है। सेकंड में हमने ऐड करना था 20 मिलीलीटर स्टॉक सॉल्यूशन और 5 मिलीलीटर बेंजीन। तो ये 20 मिलीलीटर हमने पिपेट के थ्रू ऐड किया। उसके बाद ये अभी हम ऐड करेंगे। उसके बाद हमने इसमें सेकंड पिपेट लेनी है, वो वही वाला नहीं यूज़ करना। तो उसमें हमने अब 5 मिलीलीटर बेंजीन ऐड कर दिए। ये हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन बन गया। थर्ड सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या करना है कि 20 मिलीलीटर स्टॉक सॉल्यूशन है और इसमें जो बेंजीन हमने ऐड करनी है वो होगी 10 मिलीलीटर। तो ये थर्ड सॉल्यूशन बन गया। अब ये हमने 10 मिलीलीटर इसमें बेंजीन ऐड कर दिए। उसके बाद फोर्थ सॉल्यूशन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 20 मिलीलीटर हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन और 15 मिलीलीटर इसमें बेंजीन ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास फोर्थ सॉल्यूशन बन गया है। आप लोगों ने शक्कर जो है शक्कर यूज़ करना है, विदाउट शक्कर आपने इसको बेंजीन को शक नहीं करना। तो ये हमारे पास 15 मिलीलीटर इसमें बेंजीन ऐड कर दिया। फिफ्थ सॉल्यूशन, उसमें हमने जो स्टॉक सॉल्यूशन है वो लेना है 20 मिलीलीटर और ये भी हमने थ्रू पिपेट ही लेना है। उसके बाद इसमें मज़ीद हमने ऐड करना है 20 मिलीलीटर ही बेंजीन। तो ये टोटल हमारे पास सॉल्यूशन बन गए, 4 सॉल्यूशन बन गए। और इन 4 सॉल्यूशंस को हम लोगों ने वर्किंग सॉल्यूशन या हम कहेंगे कि ये हमारे पास डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। थर्ड स्टेप हमारे पास है फाइंड आउट द फ्लो टाइम ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड ईच सॉल्यूशन थ्रू विस्कोमीटर। प्योर सॉल्वेंट बेंजीन है। सबसे पहले हम लोगों ने इन 5 सॉल्यूशंस की टाइम ऑफ फ्लो से पहले हमने बेंजीन का टाइम ऑफ फ्लो फाइंड आउट करना है। उसके बाद इन सारे सॉल्यूशंस का टाइम ऑफ फ्लो फाइंड आउट करना है या फ्लो टाइम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग बेंजीन का टाइम ऑफ फ्लो फाइंड आउट करेंगे, जिसे हम T1 कहते हैं। तो ये बल्ब को हम लोग हाफ फिल कर लेंगे इस बल्ब को। उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने शक्कर के थ्रू इसको पॉइंट A तक हम इसको थ्रू शक्कर ले जाएंगे। ठीक है, ये हमने इसको पॉइंट A तक कर दिया। उसके बाद हमने स्टॉप वॉच ऑन करनी है। स्टॉप वॉच ऑन करने के बाद हमने इसका देखना है कि ये कितने टाइम में पॉइंट A से पॉइंट B तक फॉल करता है या फ्लो करता है। पॉइंट A से पॉइंट B तक हमने इसका फ्लो टाइम फाइंड आउट करना है। तो उसके बाद फिर हम इसको आगे इसकी विस्कोसिटी निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ गया है इसका फ्लो टाइम। ये सॉल्यूशन फ्लो कर रहा है, अभी ये हाफ बल्ब तक पहुंचा है। आपने ये ध्यान रखना है कि जब आपने एक तरफ से बल्ब को फिल करना है तो जैसे जहाँ से आपने सॉल्यूशन को डालना है तो वो हाफ बल्ब होना चाहिए। ठीक है, तब आपका एक्यूरेटली आप उसको सक भी कर सकते हैं। ये हमने फर्स्ट सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का टाइम ऑफ फ्लो निकाल लिया। उसके बाद हम सॉल्यूशंस के टाइम ऑफ फ्लो निकालेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन का टाइम ऑफ फ्लो वो T2 ऑफ सॉल्यूशन 1 होगा, उसको भी सेम उसी मेथड से निकालेंगे। यहाँ पर हमने स्टॉप वॉच ऑन की और उसके बाद फिर फ्लो टाइम को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद सेकंड सॉल्यूशन का हमने T2 फाइंड आउट करना है। सेकंड सॉल्यूशन के लिए भी हम सेम उसी तरह से थ्रू शक्कर उसको पॉइंट A तक ले जाएंगे। उसके बाद फिर हम उसको स्टॉप वॉच ऑन करेंगे। स्टॉप वॉच ऑन करने के बाद ये देखिए पॉइंट A तक आ गए। अब इसको स्टॉप वॉच ऑन करेंगे और हम उसे पॉइंट B तक जो फ्लो करेगा उसको हमने उतने टाइम के बाद हमने स्टॉप वॉच को बंद कर देना है। थर्ड सॉल्यूशन का टाइम ऑफ फ्लो फाइंड आउट करना है उसी तरह से स्टॉप वॉच के थ्रू। आप नोट करेंगे कि जैसे जैसे आपके पास डाइल्यूशन इंक्रीज होती जाएगी, फ्लो टाइम डिक्रीज होता जाएगा, उतनी ही तेज़ी से सॉल्यूशन फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे हमने देखा था फर्स्ट सॉल्यूशन की विस्कोसिटी ज़्यादा थी, फिर जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते गए विस्कोसिटी कम होती जाएगी। अब फोर्थ सॉल्यूशन की हमने विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसका टाइम ऑफ फ्लो करना है। उसके बाद हम उसके थ्रू विस्कोसिटी निकाल लेंगे। तो जो फोर्थ सॉल्यूशन है उसकी जो उसका टाइम ऑफ फ्लो है वो इन सब से कम होगा, फर्स्ट 3 सॉल्यूशन से कम होगा। तो हमने इसको निकाल लेना है। अब हमारे पास फिफ्थ सॉल्यूशन है, उसका हमने टाइम ऑफ फ्लो को निकालना है। जो प्योर सॉल्वेंट होगा, प्योर सॉल्वेंट का टाइम ऑफ फ्लो सबसे कम होगा, क्योंकि उसमें कोई भी हमने कंसंट्रेशन ऐड नहीं की हुई, वो सिर्फ बेंजीन ही होगा। सॉल्यूशन 1 है, उसका टाइम ऑफ फ्लो वो T1 से ज़्यादा होगा। अब हमने सबके टाइम ऑफ फ्लो निकालनी है। ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लो सारे सॉल्यूशंस के आ गए हैं। 27 सेकेंड्स है, 24 सेकेंड, 23 सेकेंड, 21, 19 सेकेंड्स। और इसी तरह से हमारे पास जो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, उसका टाइम ऑफ फ्लो वो इन सब से कम होगा। और उसके बाद हमने इसको आगे सॉल्व कर लेना, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि विस्कोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। उसके बाद आपने इसका ग्राफ बनाना है
और ग्राफ बनाने के बाद जो आपके पास इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी उसे मार्क हॉविंग इक्वेशन में पुट करना है। पुट करने के बाद वहाँ से मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन कर लेना है पॉलीस्टाइरीन का।